हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक 500 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है फॉर योर फाइनेंस इंस्पेक्टर एग्जाम। तो गाइस, आप सबको पता है ये जो 500 एमसीक्यू सीरीज है, ये इसमें हम सिंपली न्यूली एडिट टॉपिक है जो आपके अकाउंटेंसी के, वो ही डिस्कस करने वाले हैं। बाद में आपके जो ओल्ड टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज योर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने 2 सेशंस में आपके जो डेप्रिसिएशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते थे अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो कवर कर लिए हैं। तो गाइस, आज का जो नया टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो सब टॉपिक्स है वो भी मेंशन्ड है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वो प्रॉपर्ली आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस, आपको मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि डैट आपको इसमें से राउंड ऑफ 5 to 6 एमसीक्यू जरूर मिलेंगे। 36 नंबर का आपका अकाउंटेंसी सेक्शन है, लेकिन 5-6 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से जरूर बनेंगे, ये मुझे लग रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से समझना, हर एक ऑप्शन को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर्ली, आपका जितना भी टॉपिक्स थे वो उनको रिवाइज भी करवा दूंगा। ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं डैट आप अगर सिंपली इंस्पेक्टर के जो अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हो, आप सिंपली हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, आप हमारी ऐप डैट वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, डैट जो www.igclasses.com। आपको तो सिंपली हमारे फाइनेंस इंस्पेक्टर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उधर आप ले सकते हो। बाकी फर्स्ट ईयर की भी क्लासेस उधर चल रही है, आप उधर सिंपली हमें ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें, आप अगर हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस को एंजॉय करना चाहते हो तो सिंपली आप हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ये हमारे गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और ये हमारा ऑफिस है का एड्रेस है जहां पे आप विजिट कर सकते हो आपकी अगर कोई भी क्वेरी है। तो चलो गाइस, आगे बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अगर हम बात करें सर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पहला क्वेश्चन ही हमने बेसिक से रखा है। आज देखो, आज का सेशन ना सिंपली ना मैं एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही लेके आया। इसके रिलेटेड जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। 40 क्वेश्चन रहेंगे आज की वीडियो में, ध्यान से सुनना। सब बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसिडर्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से आपने बताना है कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। जितने भी सर क्लब्स होते हैं, जितने भी एक तरह से संस्थाएं होती हैं सर, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। अगर मैं बात करूं, कॉर्पोरेशन इधर मेंशन्ड है, ऑडिट फर्म्स इधर मेंशन्ड है, इंश्योरेंस कंपनी इधर मेंशन्ड है। ये तीनों की तीनों कंपनी आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सिंपली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज योर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर होता क्या है? सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ना 3 अकाउंट बनते हैं। सर एक हमारा बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सर दूसरा हमारा बनता है डेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर तीसरा हमारा बनता है डेट्स बैलेंस शीट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले प्रॉब्लम हम आगे डिस्कस करेंगे, किस किस तरह के इनके एमसीक्यूज बनते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? आगे बात करते हैं। देखो, अभी मैंने बोला नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट एक्सेप्ट द। आपने बताना है जो हमारा एनपीओ है जिसको हम बोलते हैं, तो वो कौन कौन से अकाउंट बनाता है, किसको छोड़कर। देखो, अभी मैंने बोला सर उसका पहला अकाउंट बनता है दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, देखो यार, हमने पढ़ा था, अगर हम बात करें जो आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, लाइकवाइज कोई बिजनेस है, बिजनेसेस क्या करती है सर, पहले बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो उधर इधर ट्रेडिंग नहीं बनता, इधर क्या बनता है सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेकंड बनता है। सर उसके बाद बैलेंस शीट भी बनता है। लेकिन सर जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है वो इसमें नहीं बनता। तो ये इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? याद रखना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सीक्वेंस, सर पहला अकाउंट बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सर सेकंड बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सर थर्ड बनता है बैलेंस शीट। आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। सर कह रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके एक्सपेंडिचर ग्रेटर है इनकम से, सर खर्चे ज्यादा है, आमदनी अठनी, खर्चा रुपया, ये वही बात होगी दैट एक्सपेंडिचर सर ज्यादा है एज कंपेयर टू योर इनकम। मेरी कमाई कम है, खर्चे ज्यादा है। तो खर्चे ज्यादा है तो सर मुझे क्या होगा सर, लॉस होगा। अब याद रखना, इसमें जो लॉस होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसको लॉस नहीं बोलते हैं, उसका एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं सर डिफिसिट। उसको क्या बोलते हैं? डिफिसिट। अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं सर? सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करें, बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रेंट एक्सपेंस फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पेड इन एडवांस। आपने क्या किया, रेंट को ना एडवांस में पे कर दिया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द रेंट। अब बात हो रही है रेंट को हम कहां पे डालेंगे, जब आप एक तरह से एडवांस में पे कर दोगे, जैसा हम सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते थे। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते थे, मैंने कोई भी खर्चा अगर एडवांस में पे करते दैट इज माय एसेट। सेम उसी तरह से यार
किसी संस्था ने, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक तरह से रेंट पहले ही एडवांस में पे कर दिया, वो क्या हो गया सर? चिंता मुक्त हो गए, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो एक तरह से द रेंट पेड इन एडवांस इज एन एसेट फॉर देम। उनके लिए क्या है सर? वो एसेट है। क्लियर है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन। देखो गाइस ध्यान से सुनना, ये जितने भी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीओ कैटेगरी में आती हैं, ये एक तरह से इधर कोई कैपिटल फंड नहीं होता, इनकी ना तो कैपिटल नहीं लगती, क्योंकि किसी एक सिंगल पर्सन का ओनरशिप में नहीं होती है, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स की होती है। और इनको इनकम क्या आती है? इनकम इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, हमारे इधर जितने भी क्लब्स हैं, अमर सिंह क्लब है और भी जितने भी क्लब्स हैं, उधर क्या होते हैं? सब्सक्रिप्शंस होती हैं, लाइफ मेंबरशिप वगैरह वगैरह। तो वो उनके लिए क्या होते हैं? इनकम। अब आपने इनकम को क्या किया सर? एडवांस में रिसीव कर लिया। आपने क्या किया सर? इनकम को एडवांस में रिसीव कर लिया। अब मेरे लिए टेंशन बन गई, मैंने उनकी जो सब्सक्रिप्शन थी एडवांस में रिसीव कर ली, अब मुझे आपको एक तरह से वो बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। टेंशन तो मेरे ऊपर रही, तो दैट इज योर लाइबिलिटी इज अ राइट वन। इट बिकम एन लाइबिलिटी फॉर एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर है? आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6। सर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से सुनना सर, मैंने आपको बोला सबसे पहले बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने बस देखना है पैसा आया, इट इज जस्ट सेम लाइक ए कैश अकाउंट। ये किसकी तरह होता है सर? कैश अकाउंट की तरह होता है। कैश अकाउंट की तरह क्यों होता है सर? अगर पैसा आया तो रिसीट साइड डाल दो, सर अगर पैसा गया तो क्रेडिट साइड डाल दो, कोई लेना देना नहीं है। पैसा पिछले साल का आया, 10 साल पुराना आया, 20 साल पुराना आया, 20 साल आगे का एडवांस में आ गया, कुछ लेना देना नहीं है। वो कहता है पैसा आया तो रिसीप्ट साइड डाल दो, पैसा गया तो पेमेंट साइड डाल दो, और कुछ नहीं बोलता। तो अब बात हो रही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिंपली रेवेन्यू नेचर की इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर आती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? क्या क्या कह रहा था सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान सुनना, अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट कभी कभार लेते हो सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन, ये भी नहीं आएगा। अभी मैंने बोला सर सेल ऑफ फिक्स एसेट भी आपका कैपिटल रिसीट्स होगी, तो ये तीनों की तीनों नहीं आएगी, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो जरूर आएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। होनेरियम पेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू नॉन एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज। अब ध्यान से सुनना, ये टर्म में भी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, मे बी ये क्वेश्चन बन जाए। आपसे पूछा है व्हाट इज होनेरियम। अब ध्यान से सुनना होता क्या। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी कॉलेज ने, ठीक है, मुझे किसी कॉलेज ने एक तरह से एज अ गेस्ट बुलाया, एज अ गेस्ट लेक्चर बुलाया, तो होगा क्या? अब वो मुझे कुछ अगर फी पे करते हैं, लाइक इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करते हैं या कुछ भी पे करते हैं, दैट इज नोन एज होनेरियम। मतलब कि ये सिंपली दैट एक्स्ट्रा जो आप अमाउंट दे रहे हो, उनके प्रोफेशन से हटके जो फीस दे रहे हो, उसको हम बोलते हैं होनेरियम। क्लियर है? मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे बुलाया गया कि सर आप यू विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर। मैंने कहा ठीक है सर मैं आ जाऊंगा, लेकिन सर दैट आई विल नॉट बी एबल टू बेयर माई ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो उन्होंने कहा सर कोई चक्कर नहीं, आपका ट्रैवलिंग का जितना भी खर्चा होगा, रहने का जितना भी खर्चा होगा, हम उठाएंगे। तो उसको क्या बोलेंगे सर? होनेरियम बोलेंगे। तो इसको हम क्या ट्रीट करते हैं सर? इट विल बी आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखना एमसीक्यू में इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है और ये पूछा भी जा सकता है ये कहां पे आएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सर कैपिटल ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन एज। अभी मैंने बोला यार इसमें ना कैपिटल नहीं होती सर, इसमें क्या होता है? इसमें होता है सर एक्यूमुलेटेड फंड। इसको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड फंड। आगे बात करते हैं सर व्हेन कैश इज रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप द एंट्री इज। सर जब कैश रिसीव होता है लाइफ मेंबरशिप के लिए, ठीक है, आपको पैसा मिला सर लाइफ मेंबरशिप के लिए मिला, उसकी एंट्री क्या होगी? सर देखो पैसा आया, जब पैसा आता है पैसा डेबिट, तो कैश डेबिट होना चाहिए। तो सर बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो इधर ही गलत हो गया, और बाकी बात करें तो इसका डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि क्रेडिट किसको करेंगे सर? लाइफ मेंबरशिप फंड को हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है गाइस? आगे बात करें, जनरल एंट्री आ गई थी और कुछ नहीं था यार। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है। सर कह रहा है XYZ क्लब रन से बार, ओके, बार चलाता है वो, दैट मेंटेन्स ए सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर बार ट्रेडिंग एक्टिविटीज इज। अब कह रहा है कोई भी अगर इसके ऊपर ट्रेडिंग एक्टिविटीज के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम
कहां पे डालेंगे। अभी देखो होता क्या था सर, अगर हम बात करें सिंपली डैट वो क्या कर रहे हैं सर, उनकी जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज मतलब कोई भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको हम कहां पे डालेंगे सर, इट विल बी प्रेजेंटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि उधर से तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। आगे बात करते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज होगी सर, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हुई है सर, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स होते हैं, लेकिन इधर कैपिटल नहीं होती सर, कैपिटल की जगह हम वर्ड क्या यूज करेंगे सर, एक्यूमुलेटेड फंड, बस ये फर्क है और कुछ नहीं है। क्लियर है? आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बट नॉट येट अर्नड। आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया लेकिन अभी तक अर्न नहीं हुई, ऑब्वियसली बात है आपने एडवांस में रिसीव कर ली है तो इट इज योर लाइबिलिटी। आगे बात करते हैं सर, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव 10,000 एज अ एंट्रेंस फी। अब हुआ क्या, 10,000 हमें ना एंट्रेंस फी मिली सर, 20% जो था फीस का वो कैपिटलाइज कर दिया गया और जो बाकी सब थी उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है। तो ऑब्वियसली बात है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा सर, 80% आएगा। तो पूछ रहा है कितना आपने अमाउंट उसमें डालना है, तो कितना अमाउंट डालना है सर, 80% डालना है। 10,000 का 80% होता है सर 8,000, तो 8,000 इज द राइट वन। अगर मैं पूछूं सर ये 20% कहां जाएगा, आपने बोला सर ये बैलेंस शीट में जाएगा। 20% कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि हमने इसको कैपिटलाइज करना है। क्लियर है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सर, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10,000 received as an annual membership subscription. Out of this, 2,000 pertain to the previous accounting period, whereas 1,000 is received at the end of the current accounting period. Calculate the amount of subscription that is shown in the income and expenditure account for this account. अब देखो यार, एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। वैसे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना नेक्स्ट के लिए रखे थे, एक में भी डल गया होगा। अब देखते क्या है इसमें। बात हो रही है सर 10,000 ना मुझे पैसा आया एनुअल मेंबरशिप का, ठीक है सर। अब हुआ क्या, जो 2,000 था सर वो आया था मुझे पिछले साल का, तो उसको तो पहले माइनस कर दो। हमने क्या करना होता है हमेशा ना, इस साल का पता करना है, इस साल का कितना बनता है, ठीक है सर। 10,000 टोटल आया, 10,000 में से 2,000 मैं माइनस कर देता हूं क्योंकि वो पिछले साल का था। कितना बचा सर 8,000। सर 1,000 था वो एंड में रिसीव हुआ, रिसीवेबल एट द एंड, जो अभी तक रिसीवेबल है मतलब आउटस्टैंडिंग है सर। आउटस्टैंडिंग को करते हैं ऐड करते हैं सर, 1,000 को ऐड कर दो तो 9,000 इज योर आंसर। क्लियर है? ये वैसे प्रॉपर्ली ना मैं नेक्स्ट सेशन में अच्छी तरह समझाऊंगा, उसमें हम करेंगे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन एनपीओ के, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, बैलेंस शीट ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंटेन। सर अब बैलेंस शीट में क्या नहीं आता, अभी हमने डिस्कस किया था सर, इसमें ओनर इक्विटी नहीं आता, इसमें आपका क्या आता है, एक्यूमुलेटेड फंड। क्लियर है? आगे बात करते हैं सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या शो करता है सर, ये हमें शो करता है सरप्लस या डिफिशिट। आपकी सरप्लस हुआ है या डिफिशिट हुआ है ये आपको बताता है। सर 17th क्वेश्चन सर, ऑन व्हाट बेसिस द रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में शायद से फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हमें ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बस देखना पैसा आया या गया, हमें कोई लेना देना नहीं है। पिछले साल का आया, अगले साल का आया, 10 साल पुराना आया, 10 साल बाद का आया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई लेना देना नहीं है तो सिंपली इसको हम क्या बोलेंगे सर, इट विल बी आवर कैश बेसिस। ठीक है, क्लियर है? इस प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस दिया तो हुआ यार, ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट। ठीक है, कैश बेसिस दिया हुआ तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, बात हो रही है इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल रेवेन्यू सीट्स आर एंटर्ड ऑन द। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बात हो रही है, सारी रेवेन्यू साइट्स कहां पे सर, ऑब्वियसली आता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, उसी तरह से ही होता है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जी सर। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर आपकी इनकम आती थी तो इधर ही आपकी इनकम आएगी, तो इधर ही आपका एक्सपेंडिचर आएगा। तो सर ये कौन सी साइड है सर, ये हमारा राइट साइड है, तो राइट हैंड साइड इज अ राइट वन। क्लियर है? आगे बात करते हैं सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या इंडिकेट करता है, आपने वो बताना है। तो सिंपली अभी हमने डिस्कस किया, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं बताता, सरप्लस एंड डिफिशिट बताता है। ठीक है, आगे सर, डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस। अगर देखो सिंपली मेंशन होता है ना डोनेशन, अगर तो डोनेशन मेंशन होगा तो हम उसको डालते हैं सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन अगर मेंशन होगा डोनेशन फॉर स्टेडियम, मतलब एक तरह से हमें ना रीजन मेंशन है, एक तरह से हमें ना रीजन मेंशन है कि ये जो डोनेशन है ना ये स्टेडियम बनाने के ही काम आएगा और किसी में काम नहीं करना। तो उसको हम क्या करते हैं, जब एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है सो उसको ना हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। उसको हम कहां पे शो करते हैं सर, इट विल बी शोन ऑन द
बैलेंस शीट। क्लियर है? तो उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, शुड बी क्रेडिट टू द सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एंड इट विल बी योर लाइबिलिटी। याद रखना, इट विल बी योर लाइबिलिटी, वो आपके लिए लाइबिलिटी है। क्लियर है? क्यों सर? अगर तो सिंपल हमारा डोनेशन होता है ना, तो वो तो हम किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, जो हमारा मन करेगा, हमारा जो क्लब का जो मन करेगा उस चीज के लिए हम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्पेशल पर्पस के लिए, तो उसको हम उसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है। सर नेक्स्ट, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ड ऑन, तो अभी हमने डिस्कस किया था सर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, सर दैट वाज इन कैश बेसिस, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस। क्लियर है? आगे बात करते हैं। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल फॉर एनपीओ, सर इसमें से आपने एनपीओ कौन सा नहीं है? सर प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर नॉट योर एनपीओ, ये सारी की सारी एनपीओ हैं, ये चाहे इतना ज्यादा पैसा कमाती हैं लेकिन एनपीओ में ही घुसती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऐसे ही आपने बताना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, से इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ए नॉमिनल अकाउंट, वो रियल था, ये नॉमिनल है। क्यों सर? इट इज बेस्ड ऑन द कैश। याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, आर से याद रखना। ठीक है, R stands for receipts, R stands for real account. सर दूसरा अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट वाज ए, नाम से ही पता चल रहा है सर, नॉमिनल अकाउंट है। आगे सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? सर कहता है ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, इंडस्ट्रियल की ऑल इंस्टीट्यूशन। तो नॉन ट्रेडिंग, जिनको हम एनपीओस भी बोल सकते हैं, वो एक तरह से ये प्रिपेयर करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो एक तरह से किसी गुड्स में डील नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज, सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या शो करता है? सर कैपिटल फंड, सरप्लस एंड डेफिसिट, क्रेडिट बैलेंस की डेबिट बैलेंस। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ए कैश बुक, इज जस्ट लाइक ए कैश कॉलम आप कह सकते हो, तो वो सिंपली डेबिट बैलेंस ही शो करेगा। नेक्स्ट सर 27, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? टू नो द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये पता करने के लिए, या सरप्लस है डिफिसिट पता करने के लिए। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज ए बैलेंस, सर वो क्या बैलेंस पता है? अभी हमने डिस्कस किया सर, सरप्लस एंड डिफिसिट। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अब जब आप एडवांस में पैसा रिसीव कर लोगे तो उसका क्या होगा? सर दैट विल बी लायबिलिटी। सर लाइफ मेंबरशिप फी, अब लाइफ मेंबरशिप फी की बात हो रही है। सर लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है? अब देखो फॉर एग्जांपल आपको लाइफ मेंबरशिप फी, आपने अमर सिंह क्लब की ना लाइफ मेंबरशिप फी दे दी, तो एक तरह से आपने उनको वो फी दे दी, तो इट विल बिकम अ लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए क्या बन गई सर? वो लायबिलिटी बन गई। नेक्स्ट सर डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस विल बी ट्रीटेड एज, देखो ऊपर ऑप्शन से अलग थे, इधर ऑप्शन से अलग है। ठीक है, नो डाउट मीनिंग अब आपको समझ आ गया, इसका आंसर आपने बताना है सर क्या रहेगा। डोनेशन जब आप एक स्पेशल पर्पस के लिए रिसीव करते हो, सर उसको हम ट्रीट करेंगे एज आर लायबिलिटी। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सर अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, दैट विल बी आवर एसेट, कि भाई अभी हमने ऊपर डिस्कस किया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अभी हमने क्या डिस्कस किया सर? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज योर लायबिलिटी। लेकिन अब किसी का पैसा देना बकाया है, किसी बंदे ने मुझे पैसा देना है, तो उसकी सब्सक्रिप्शन क्या है? आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए दैट विल बी अ एसेट फॉर मी, वो मेरे लिए क्या है सर? एसेट है। सर 33, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ल्यू ऑफ, तो इट इज प्रिपेयर्ड इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिवील्स, सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें कैश एट द एंड बताता है। सर आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 35, सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, अभी हमने ऊपर बात की थी सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इधर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करें। सर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। सर आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 36, लेगेसी इज यूजुअली शोन एज, सर लेगेसी कहां पे शो होते हैं? सर एसेट, लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, दैट इज योर लायबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, आपको डाउट आ रहा होगा सर लेगेसी क्या है? अब सर लेगेसी होता क्या? ध्यान से सुनना, लेगेसी सिंपली क्या होता है? जब कोई इंसान अपनी विल के अकॉर्डिंग एक तरह से अपनी प्रॉपर्टी या मनी किसी के नाम कर जाए। आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखते हो कि डैड किसी संस्था के नाम पे, जब किसी का कोई बच्चा नहीं होता तो डैड वो किसी संस्था के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी कर जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं लेगेसी। क्लियर है? आपसे लेगेसी का मीनिंग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हिमोरियम, आपका लाइफ मेंबरशिप, आपका लेगेसी, ये कुछ टर्म्स हैं जो इसमें यूज की जाती है और आपको पेपर में पूछी जा सकती है। सर नेक्स्ट बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिवील्स, सर वो हमें बताएगा नेट कैश बैलेंस। देखो यार वर्डिंग चेंज हो रही है, बाकी क्वेश्चंस वही, आपको बस मीनिंग समझ आना चाहिए, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। जैसे मैं बार बार बोलता आया हूं, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लो। अगर आपने कंसेप्ट पा लिया, आप आसानी से मार्क्स ले आओगे।
तो आगे बात करते हैं। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं? सर ताकि हम उसे पता चल कर सके कि हाउ मच इनकम इज मोर देन द एक्सपेंडिचर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से नेचर का एक तरह से रखता है? तो याद रखना इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। हमने ऊपर डिस्कस किया था। अगर हमारा बैलेंस शीट था, सर बैलेंस शीट कौन से नेचर की होती है? सर बैलेंस शीट में हमारा सिंपली कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर होता है, लेकिन इसमें हमारा रेवेन्यू नेचर होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? अब आपने बताना है इसमें से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट कौन सा सही नहीं है। बात करें सर इट इज ए समरी ऑफ कैश बुक, सर इट इज ये है, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, डेट ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। सेकंड बोलता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिलेट टू करंट प्रीसीडिंग एंड डैश, जो भी है आगे, डेप्रिसिएशन इज नॉट शोन इन इट। तो अब ध्यान से सुनना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन तो शो नहीं होती, बिल्कुल सही, ये तो शो नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सर उसके बाद इसमें करंट हमें कोई लेने देने, जब जहां मर्जी पैसा आए, तो ये भी सही है, तो ये भी गलत कर देते हैं। लेकिन इट नॉट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू नेचर, इट रिकॉर्ड कैपिटल नेचर ऑल्सो, याद रखना, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर है गाइस? तो यही थे हमारे टॉप 40 एमसीक्यूज फॉर योर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर आप सिंपली मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो, आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.igclasses.com, या आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ऐप पे भी आपको दोनों जगह पे आपको जहाँ पे कन्वीनियंट वे लगे आप उधर से परचेज करके एक तरह से अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आप कहाँ पे लाए कर रहे हो, ठीक है गाइज। तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर ऑफलाइन क्लासेस विजिट करना चाहते हो आप सिंपली इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइज आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नए सेशन में, तब तक सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।